Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, in this video I am going to give the differences between the fundamental right and directive principle of state policy, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले प्रीलिम एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से देखिए मेन जो मकसद है, मेन मोटिव बिहाइंड द एफआर फंडामेंटल राइट के पीछे या डीपीएसपी के पीछे मेन मकसद क्या है गवर्नमेंट का, यही आपके प्रीलिम में पूछता है। तो अब ये मेन मकसद की बात करा तो वो बता देता हूँ। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फंडामेंटल राइट टू इस्टेब्लिश द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करना है, while the main motive behind the DPSP directive principle of state policy is the welfare of the state और social and economic democracy in the country, यानी कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब ये बता दूं कि हम इस पूरी वीडियो की ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द डूइंग सर्टन थिंग्स। अब द वर्ड स्टेट इज यूज हियर। अब स्टेट की मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्टेट की मीनिंग हर वो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट हो, इसमें सारे के सारे आते हैं, राइट। हर गवर्नमेंट बॉडी आती है इसमें स्टेट में, तो ये रोकता है। इट इज फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन सेंस व्हाइल द डीपीएसपी आर पॉजिटिव इन सेंस। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 370 हटा दिया तो लोगों ने फंडामेंटल राइट के तहत लोगों का राइट मारा गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अभी फार्मर्स लॉ लेकर आया गवर्नमेंट ने, तो उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट में इस लॉ के खिलाफ याचिका दायर की। तो दे आर सेइंग दे आर द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, देयर इनकम विल बी रिड्यूसेस। तो किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो दैट एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पहुंच सकता है। तो ये निगेटिव इंसेंस हो गया है, गवर्नमेंट को रोकता है, फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को रोकता है करने से। जबकि डीपीएसपी आर पॉजिटिव इंसेंस, वो गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम लॉ लाओ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल देखिए 2 साल पहले गवर्नमेंट ने ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5% रिजर्वेशन दे दिया सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये था कि किसी ने, दैट इज द जुडिशरी ने इनको कहा कि तुम कुछ करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, है ना। तो वी कैन इजीली से डीपीएसपी इज रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म व्हाइल द फंडामेंटल इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। सो अब दूसरी बात बता दूं कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। कि अगर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो डायरेक्टली एससी पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, राइट। लेकिन डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। एक्चुअली डीपीएसपी का फुल फॉर्म ही क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे आर द डायरेक्टिव्स, दे आर द डायरेक्शंस, नॉट अ ऑर्डर, राइट। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, जबकि फंडामेंटल राइट आर लीगली इन्फोर्सिएबल है। देन एम ऑफ स्टैब्लिशिंग, ये पहले बता चुका हूँ कि द मेन आदेश है फंडामेंटल राइट के पीछे टू स्टैब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वाइल द डीपीएसपी के पीछे वेलफेयर ऑफ द स्टेट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दे हैव द लीगल सेक्शन, फंडामेंटल राइट के पीछे लीगल सेक्शंस है, लेकिन दे हैव द डीपीएसपी हैव द मॉरल एंड पॉलिटिकल सेक्शन। लाइक आपने देखा होगा कि डीपीएसपी के तहत बोला गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, पंचायत लेवल हो, है ना, काऊ का स्लॉटर वगैरह बंद किया जाए, शराब पे पाबंदी लगाई जाए, ये सब डीपीएसपी में बोला गया। लेकिन इस पर अमल कहाँ होता है? सिर्फ इंडिया के 28 स्टेट्स में से बिहार और अपना गुजरात, ये 2 स्टेट में ही शराब पे पाबंदी है, बाकी सब स्टेट में चालू है, क्योंकि स्टेट्स को फ़ायदा मिलते हैं, उससे टैक्सेस मिलते हैं। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर इंडिविजुअलिस्टिक है, एक सिंगल पर्सन के लिए, है ना, वेलफेयर होता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, राइट। तो डीपीएसपी, ये डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि मेन आदेश में आपके पीछे जो समरी है वो खोल के बता रहा हूँ। एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लेजिस्लेशन, तो फंडामेंटल राइट जो है ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है, ऑटोमेटिकली, उसको कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीपीएसपी, जैसे मैंने बताया कि शराब पे पाबंदी सिर्फ 2 स्टेट्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जबकि है कि शराब पे पाबंदी रहना चाहिए, लेकिन दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल। इसको इन्फोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, एक्ट लाना पड़ेगा, इसलिए हर राज्य में शराब पे पाबंदी नहीं है। एक इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्लॉटर ऑफ मैमल, स्लॉटर ऑफ काउस पे कई स्टेट्स में पाबंदी है, लेकिन अदर स्टेट्स में नहीं है। कई स्टेट में स्लॉटर होता है ऑक्स वगैरह का, राइट।
then the courts are bound to declare a law violative of the any fundamental. Next है, the courts are bound to declare a law violative any of the fundamental right as unconstitutional and invalid. जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी एक्ट को अगर वो फंडामेंटल राइट के व्यक्ति के खिलाफ जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर स्ट्रक डाउन, यानी गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ भी जुडिशियल रिव्यू के जरिए सुप्रीम कोर्ट उसको निकाल के फेंक सकता है डस्टबिन में. लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है. द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डीपीएसपी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड. हाउएवर दे कैन अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव. लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं करा सकती है, लेकिन उस पर स्टे लगा सकती है. तो दिस आर द एग्जैक्ट रिव्यू अबाउट द एफआर वर्सेस डीपीएसपी. नाउ फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए लाए हैं बैचेस जो कि हर स्टार्ट्स एवरी वीक स्टार्ट हो रही है, राइट. जो कि टारगेट रख के आपका प्रीलिम हो 2021 का या नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो या 2023 का हो. तो इसमें होता क्या है, कंप्लीट एक्सेस टू ऑल द ऑनगोइंग एंड कंप्लीटेड कोर्सेज. अनअकैडमी एक ऐसा लर्निंग ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर यूपीएससी की जो ऑफलाइन बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है उनके टॉप एजुकेटर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाते हैं, जिससे आप अपने घर बैठे मोबाइल द्वारा इंटरनेट कनेक्शन द्वारा एक्सेस कर सकते हो और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकते हो और आसानी से पास कर सकते हो. तो प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज होता है, प्रीलिम एंड मेन टेस्ट सीरीज का प्रीलिम एंड मेन सिलेबस का पूरा कंप्लीट कवरेज होता है. आंसर राइटिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस सेशन होगा बाय इंडियाज बेस्ट एजुकेटर कवरिंग द सिलेबस एग्जॉस्टिवली. अब ये देख सकते हो कि मुरनाल पटेल का सर तो जानी मानी हस्ती है जो कि इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट माने जाती है. इनका खुद का वेबसाइट है पिछले 10-12 सालों से, जिसके तहत लोगों ने कई IAS एस्पिरेंट्स ने इनकी मतलब इकोनॉमी के लेक्चर को देखकर पढ़कर उन्होंने वो IAS ऑफिसर बन गए, राइट. तो इस तरीके से सुदर्शन गुज्जर सर, वर्मा सर, ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है. देयर आर द 3 बैचेस. मिशन बैच जो कि बायलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है. ड्यूरेशन है कम से कम 6 महीना, 12 महीना और 24 महीने का. लाइव क्लासेस होते हैं. हर एक लेक्चर के बाद आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें प्रीलिम और मेंस का सिलेबस कवरेज किया जाएगा. डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, यानी कि हर एक लेक्चर के बाद अगर लाइव लेक्चर आप देख रहे हो तो तुरंत आप अपने प्रॉब्लम का पूछ सकते हो, तो वहाँ पर तुरंत आप उस प्रॉब्लम का निवारण सोल्यूशन होगा. उसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है. हिंदी जो बैच है उसका नाम है लक्ष्य बैच, जो कि टोटली हिंदी में होगा. सारी चीज़ जो मैंने बताई है अर्लियर वो कवर की जाएगी. और एक्सपेडिशन बैच टोटली इंग्लिश में होगा. तो 6 मंथ बैच भी है जो कि प्रीलिम सिलेबस कवरेज किया जाएगा बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर एंड लास्ट मिनट अल्टीमेट रिवीजन भी किया जाएगा, राइट. सो 2001 कंप्लीट 1 ईयर बैच भी है जो कि हर एक वीक को स्टार्ट हो रहा है. इसमें लाइव क्लासेस होगी, प्रीलिम कम मेंस सिलेबस कवरेज किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, साथ साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगा. 2 साल का बैच भी है. और NCERT जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का बेस माना जाता है, इस पर भी लाइव क्लासेस होते हैं और हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट पर बैचेस है और क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है. इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट हर हफ्ता हर संडे को सुबह 11 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक क्विज कंपटीशन होता है. अगर आप फर्स्ट टू थर्ड आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है. स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं. 50,000 to 1 लाख का जो कोर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा अगर आप फर्स्ट थर्ड पोजीशन आते हो तो बिना देर किए हुए इनरोल कीजिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल हो सकते हो अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए आने वाले 28 फैब की कॉम्बैट के लिए. या अगर आप जो मैंने कोर्स बताया वो कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो. और ये कोड डालना ना भूलिए, इसके डालते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. थैंक यू. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए ताकि मोर एंड मोर IAS एस्पिरेंट्स विल बेनिफिटेड फ्रॉम अवर दिस इनिशिएटिव.